बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 19 फरवरी मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखिएगा ताकि मार्केट का जो ट्रेंड है आपको समझ में आ सके। वीडियो आपको कल काम आने वाली है। शुरुआत करते हैं जनाब KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो फ्राइडे को क्लोजिंग एडजस्ट की है 59,872 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1,147 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। 1.88% इंडेक्स डिक्लाइन रहा है। बात करें वॉल्यूम की, 163.23 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत हायर है। फ्राइडे के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे KEL है, सेकंड नंबर पे WTL है, थर्ड नंबर पे OGDC है, फोर्थ नंबर पे PRL है, उसके बाद PIA है जनाब, फिर PPL है, BOP है, EFT है, HGL है और सिल्क बैंक है। तकरीबन जनाब तमाम के तमाम स्टॉक निगेटिव रहे, 2 स्टॉक जनाब पॉजिटिव रहे। नंबर है EFT और सेकंड रहा है HGL, और इसके अलावा जनाब 8 स्टॉक निगेटिव रहे हैं। अच्छा ना, बात करते हैं कुछ न्यूज़ की, कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ की, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ की। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस न्यूज़ की। तो जनाब रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से यहाँ पे एक न्यूज़ है। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक द फेडरल कैबिनेट हैज़ रिपोर्टली नॉट इंक्लूडेड ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्रियल कमेटी मीन टू एड्रेस एनोमोलीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज रिफाइनरी पॉलिसी। रिवाइज रिफाइनरी पॉलिसी ओगरा केप्ट आउट एनोमोली करेक्टिंग बॉडी। तो जनाब रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में रिव्यू किया जाएगा, इसको अभी तक पेश किया नहीं गया है ओगरा के अंदर। तो अब देखते हैं कि ना इसके लिए क्या पॉजिटिव न्यूज़ बनती है, फर्दर जो चेक किया जाएगा। लेकिन जनाब पॉलिटिकली आपके सामने न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। PTI का धरना जनाब इस्लामाबाद के अंदर जारी और सारी है। धांधली को लेके मुल्क गैर जनाब एहतजाज जो है आपके सामने है। कल जनाब इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का रिज़ाइन करना और जो होशरबा जनाब इंकशाफात करना, ये तमाम चीज़ें आपकी मार्केट के लिए, आपकी इकनॉमिक के लिए नेगेटिव हैं। अभी तक जनाब अनसर्टेनिटी कम्प्लीटली उरूज के ऊपर है। बात करें FIPLIPI डेटा की, तो फ्राइडे को 16 फरवरी को फार्मर्स की जो नेट पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर रही है। 2.29 US मिलियन की नेट उन्होंने बाइंग की है, और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने जनाब 1.29 मिलियन की बाइंग की है, और फॉरेन कॉरपोरेट ने जनाब 0.98 मिलियन की नेट बाइंग की है। अगर बात करें जनाब लोकल डेटा की, तो जनाब लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास इंडिविजुअल। तो जनाब इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन रही है वो सेल के ऊपर रही है। 1.92 US मिलियन की नेट सेलिंग की है। कंपनीज़ की बात करें जनाब 1.46 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद पोजीशन बनती है बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर रही है। 0.72 मिलियन की नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड जनाब नेट पोजीशन सेल के ऊपर रही है। 0.19 US मिलियन की नेट सेल रही है। अदर्स इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो जनाब उनकी पोजीशन फ्लैट रही है। उसके बाद बात की जाए ब्रोकर्स की, तो जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर रही है। 2.44 US मिलियन की नेट सेल की है फ्राइडे को। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर। 0.15 US मिलियन की नेट बाइंग की है। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब जो एक्टिव सेक्टर मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं जनाब, यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे कंपनीज़ की। कंपनी देखते हैं कहाँ बाइंग की है, तो जनाब कंपनी ने अच्छी खासी बाइंग की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे मोस्ट एक्टिव सेक्टर लग रहा है अगर FIPLIPI डेटा को एनालिसिस किया जाए तो। बात करें कंपनीज़ के बोर्ड मीटिंग की, तो कल जनाब 19 फरवरी को 2 कंपनीज़ की मीटिंग है। मेक्टर की, सेकंड BCL की। दोनों का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। करते हैं जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो KSE 100 डेज़ का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। KSE 100 डेज़ की डेली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन बन रही है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर बन रही है। और अब डेली चार्ट के ऊपर जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है 59,613 की है, और जो मेजर सपोर्ट है 58,758 की है। करंट कैंडलस्टिक पैटर्न फर्दर डाउनवर्ड को सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। और करंट अफेयर्स की जो पोजीशन है, इकोनॉमिकल जो पोजीशन है, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, सारी चीज़ें जनाब फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही हैं। कहीं से भी जनाब पॉजिटिव इंडिकेटर हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो है फर्दर डिक्लाइन दिखाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपनी इस मेजर सपोर्ट को, जो कि 58,758 की है, इसको भी कल ब्रेक करती हुई लग रही है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करते हैं, वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन जनाब फ्लैट रही है। स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन पुअर है। अगर बात करें जनाब RSI की, डेली RSI 35 के ऊपर स्टैंड है। ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर RSI इंटर होने वाली है, तो मतलब ओवरऑल पोजीशन फर्दर डिक्लाइन को ही सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक की, और 2 स्टॉक को चेक करेंगे जो कि आज के मतलब फ्राइडे के पॉजिटिव रहे थे। एक था जनाब HGL, सेकंड था EFT।
तो जनाब ईफट का एंग्रो फर्टिलाइजर का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ईफट ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 129 रुपीज़ 88 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी डेली क्लोजिंग एडजस्ट की है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे चुका है जो कि 129 से अबाव का था। अच्छी पोजीशन के अंदर है, इसका ट्रेंड फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट के ऐसी 100 ओवरऑल डाउन होती है तो कुछ स्टॉक हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि आपके सामने है DFML की, दीवान फारूक मोटर्स की एग्जाम्पल है, आपके सामने जनाब AGL की एग्जाम्पल है। इन्होंने अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, तो आप भी ईफट के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है जनाब। तो मेरे हिसाब से KSE 100 के अंदर जो मेजर पोजीशन रहेगी बाइंग के अंदर वो ईफट की लग रही है। और CPLP डेटा के हिसाब से भी जनाब हमारा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो एक्टिव लग रहा है, मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर हमें बाइंग पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से जनाब ईफट जो है 134 की प्राइस को टेस्ट कर चुका है। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी, सॉरी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 142 की, मतलब 142 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है आज या कल आने वाले दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, जहां आपको वीकनेस मिले वहां बाइंग करें। स्टॉप लॉस अपनी मर्जी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट्री ट्रिक के लें या ट्रिप के लें मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ कि किसी ने मुझसे सवाल किया था कि सपोर्ट जो होती है वो कहाँ पे हमें देखनी चाहिए या रेजिस्टेंस होती है वो हमें कहाँ पर देखनी चाहिए, उसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है। तो ना उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है वो होता है क्लोजिंग, और जहाँ से प्राइस स्टॉप एंड रिवर्स हुई हो। अगर सपोज करें हम बात करते हैं सपोर्ट की, थोड़ा सा कैंडलस्टिक को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक को रख सकूँ। अगर आप जनाब इस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे, जब इस लेवल के ऊपर इस करंट कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करें तो इस कैंडलस्टिक का जो लोअर शेडो है जनाब, जहाँ से प्राइस रिबाउंड हुई है वो हुई है जनाब यहाँ से, ठीक है ना। तो 120 की जो प्राइस बन रही है आपके सामने जो ब्लैक लाइन लगाई है ये एग्जैक्ट सपोर्ट है। अगर कोई कहता है कि ये क्लोजिंग प्राइस थी या जो ओपनिंग प्राइस थी, अगर सपोज हम इस प्राइस को ले लेते हैं तो जनाब ये आपके पास सपोर्ट नहीं बनेगी। सपोर्ट हमेशा आपके पास वो बनेगी जहाँ से प्राइस रिबाउंड हुई हो। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि लोअर शेडो का जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है जहाँ से प्राइस रिबाउंड हुई है वो 120 की प्राइस है। 121.40 पैसा की जो प्राइस है वो आपके पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट को एग्जैक्ट पहचानने का यही फार्मूला है कि आपको बिल्कुल वही प्राइस कैलकुलेट करनी है, वही प्राइस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम रिबाउंड हुई हो, ठीक है जनाब। आई थिंक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है, जो इसकी ट्रिक है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को कहाँ से फाइंड आउट करना है। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, एग्रीटेक लिमिटेड AGL की। तो AGL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 1100 पॉइंट डिक्लाइन मार्केट के साथ भी जनाब ये पॉजिटिव रहा है और 13 रुपीज़ 89 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, अच्छी क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर कैंडलस्टिक की बात करूँ तो जनाब बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। उसके बाद जो सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म की जनाब वो बनती है 13 रुपीज़ 44 पैसा। जो टारगेट बनता है रेजिस्टेंस वो बनती है जनाब 15 रुपीज़ 15 पैसा। अगर लॉक ओपन मिलता है तो आप इसके अंदर वीकनेस के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 15 रुपीज़ 15 पैसा का। अच्छी पोजीशन के अंदर है दोनों स्टॉक, ईफट और AGL मुझे कल परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर मालूम है, ठीक है जनाब। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके साथ अच्छी मालूमात शेयर करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।